हेलो दोस्तों, जोहार। आज हम लोग जेसीसी संयुक्त स्नातक परीक्षा के प्रीवियस एग्ज़ाम का टेस्ट लगाएंगे गाइस। और देखिए, ये 2016 के सीजीएल के एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है ना गाइस। तो उसका हम लोग एमसीक्यू टेस्ट मारते हैं। और ये क्वेश्चन जितने भी, ये बार बार मैंने और भी क्वेश्चन बैंक में देखा है कि ये सब बार बार एग्ज़ाम में रिपीट करते हैं गाइस। तो ये देखिए, पेपर थर्ड का है, ठीक है ना। जो मेन पेपर है पेपर थर्ड का, उसका मैं एमसीक्यू टेस्ट आज करवा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, और अपने प्यार के रूप में लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी? ऑप्शन ए सरकरिया आयोग, बी एचिसन आयोग, सी साइमन आयोग, डी टॉटनम आयोग। तो गाइस इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन को पढ़े और उसका आंसर दे आप लोग। तो इसका आंसर होगा साइमन कमीशन के सामने सबसे पहले झारखंड राज्य की गठन की मांग की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अबरक के मुख्य स्रोतों में से एक है? ऑप्शन ए धनबाद, बी बोकारो, सी गढ़वा, डी हजारीबाग। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दें, इससे आप खुद से जज कर सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन कैसा है। और सेशन अगर अच्छा लगे तो इसको एक बार शेयर जरूर करें गाइस अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप, स्टडी ग्रुप में। तो चलिए गाइस इसका आंसर होगा, क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा बी हजारीबाग। विश्व के अबरक के मुख्य स्रोतों में से कौन सा झारखंड का एक जिला है? हजारीबाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाती हैं और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? ऑप्शन ए हैलपुना, बी टूसू पर्व, सी भक्ता पर्व, डी रोहिणी। तो कौन सा पर्व में बताइए गाइस आप लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो देखिए इसका आंसर कौन होगा? बी होगा। टूसू पर्व में लड़कियां कागज के फ्रेम, लकड़ी के फ्रेम पे कागज को सजाती है और सुबह में अगले दिन उसको नदी किनारे विसर्जन कर देती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। और ये जेसीसी और जेपीएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग गाइस। क्वेश्चन है, झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? बीबीआई है गाइस ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए लौह अयस्क, बी ब्रॉक्साइड, सी तांबा अयस्क, डी प्राइम कोकिंग कोल। क्वेश्चन को एकदम रिलैक्स होकर पढ़े गाइस, धीरे धीरे आराम से, और उसके बाद आंसर दें। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा बताइए? ऑप्शन डी होगा। झारखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो सिर्फ प्राइम कोकिंग कोल का उत्पादक है, प्रोडक्शन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुड़ुक धाम के नाम से जाना जाता है? यथाशब्द कुड़ुक या उरांव का मूल धर्म? चलिए इसको ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए खरवार आंदोलन, बी उलगुलान, सी तमाड़, डी ताना भगत। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका होगा आंसर ऑप्शन डी होगा। ताना भगत आंदोलन शुरू में संस्कृतिकरण आंदोलन था, मतलब समाज में सुधारवादी था। और कौन से था? उरांव धर्म, इसको कड़ुक धर्म भी बोला जाता है। और ताना भगत आंदोलन कौन शुरू किया था? तो जतरा भगत किए थे, ठीक है ना। अब चलिए थोड़ा खरवार आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। खरवार आंदोलन के नेता थे भगीरथ मांझी। उलगुलान जानते हैं, बिरसा मुंडा। झारखंड में सबसे ज़्यादा राजनीति बिरसा मुंडा पे होता है। और तमाड़ आंदोलन के सुरगाम मुंडा और विष्णु मानकी थे, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? ऑप्शन ए कागज, बी लकड़ी, सी धातु, डी पुष्प। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। झारखंड का धोकरा, तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी धातु शिल्प कला से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
झारखंड पंचायती राज अधिनियम को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण का कितना प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया था? ऑप्शन ए 12%, बी 22.5%, सी 30%, डी 50%। और गाइस अभी अभी तो झारखंड में पंचायत चुनाव हुआ है और ये गांव की सरकार होती है, तो इसका आंसर दीजिए। महिलाओं को कितना % रिजर्वेशन दिया गया है पंचायत चुनाव में? तो इसका आंसर होगा गाइस 50%, डी 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है दोराबजी टाटा, बी जमशेदजी टाटा, सी रतन टाटा, डी JRD टाटा। इसका आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर होगा जमशेदजी टाटा। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अब इन्हीं के नाम पे टाटा नगर का नाम जमशेदपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। देखिए ऑप्शन ए बिरसा मुंडा ने सोनोक संथाल समाज की स्थापना की। ऑप्शन बी उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकार की लड़ाई लड़ी। ऑप्शन सी वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु हुई। ऑप्शन डी उन्होंने जमींदारी और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में से सबसे महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व किया। कौन इसका गलत है कथन गाइस बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा गाइस। बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल की स्थापना की नहीं की थी। देखिए सोनोत संथाल समाज की स्थापना कौन किए थे? तो इसका स्थापना शिबू सोरेन किए थे। बाकी बी सी कथन सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी समस्याओं में से एक नहीं है? ऑप्शन है औद्योगिक कानून और नियमों के प्रवर्तन का अभाव, बी उपभोक्ता अधिकारों समूहों की अनुपस्थिति, सी कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, डी नियामक निकायों में भ्रष्टाचार का उच्च स्तर। तो क्या होगा गाइस इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कृषि भूमि का प्रचुर मात्रा में उपलब्धता। ये गलत है क्योंकि झारखंड में कृषि भूमि बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादा झारखंड का क्षेत्रफल वो पठारी और पहाड़ी इलाका है, ठीक है ना, प्लेटो और माउंटेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है हर गांव में पुस्तकालय शुरू करना। ऑप्शन बी भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ऑप्शन सी स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन करना। ऑप्शन डी कानून और व्यवस्था बनाए रखना। गाइस इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की विरासत का संरक्षित करना, ठीक है ना। देखिए अल्पसंख्यक जानते हैं जिनकी संख्या कम है, जैसे मुसलमान, यहूदी, पारसी और ईसाई, ये सब क्या अल्पसंख्यक, इनके द्वारा जो भी बनाया गया है बिल्डिंग, चित्रकला, ये सब को संरक्षित करना है। यही हमारी धरोहर की उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? भी आइए गाइस ये क्वेश्चन। ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, बी पलामू, सी हजारीबाग, डी रांची। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गाइस। फुलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? ऑप्शन है मलखेरा, बी हेसला, सी घाटशिला, डी बंसारिया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, घाटशिला के निकट है कौन? फुलडुंगरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ये देखिए क्वेश्चन गाइस बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन, ठीक है ना। ऑप्शन ए त्रिकुट पहाड़ी, बी मुंगेर, सी अमरकंटक, डी पारसनाथ पहाड़ी। तो इसका क्या होगा गाइस, आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया है? ऑप्शन ए प्लास्टिक, बी कागज, सी थर्मोकोल, डी स्टायरोफोम। इसका आंसर दीजिएगा। इस क्या आंसर होगा? तो देखिए झारखंड गवर्नमेंट थर्मोकोल से बनने वाले प्लेटों को प्रतिबंधित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? ऑप्शन ए काश्तकारी अधिनियम, बी अनुयायी, सी वन, डी विद्रोह। तो उलगुलान का क्या अर्थ होता है बताइए आप लोग। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए गाइस। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, विद्रोह होता है उलगुलान का मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये भी जेएससीसी और जेपीसी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन है धनबाद, बी रांची, सी सिंदरी, डी जमशेदपुर। इसका आंसर दीजिए। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? तो देखिए ये धनबाद में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा शहर भारत की माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? BBIA क्वेश्चन। ऑप्शन है कोडरमा, बी रांची, सी जमशेदपुर, डी धनबाद। माइका राजधानी, अब्रक राजधानी भी इसको बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा क्या होगा बताइए? ऑप्शन ए होगा, कोडरमा होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है गाइस? ऑप्शन ए तिलका मांझी ने 1780-85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब हुआ। ऑप्शन बी तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी पर लटका दिया गया था। ऑप्शन सी तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था। ऑप्शन डी 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय का तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामकरण किया गया था। तो गाइस इसका आंसर दीजिए, कौन सा इसका आंसर होगा? तिलका मांझी के में ये कौन सा कथन गलत है? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था। ये गलत है क्योंकि तिलका मांझी ने संथाल परगना के राजमहल पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था। इसका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। निम्न में से कौन सा एक धनुधर झारखंड से नहीं है? ऑप्शन है दीपिका कुमारी, बी रीना कुमारी, सी आशा रानी होरो, डी सीमा वर्मा। इसका आंसर दीजिए गाइस। इसका एक और ऑप्शन टाइप नहीं हो पाएगा तो इसका होगा एंटी, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। देखिए दीपिका कुमारी भी झारखंड की शूटर है, धनुधर उसी को बोलते हैं। रीना कुमारी भी है, आशा रानी होरो भी है और सीमा वर्मा भी है। यानी इसका आंसर क्या होगा? ई होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडारे लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए भगवती प्रसाद सिन्हा, बी नलिन वर्मा, सी जगदीश त्रिगुणायत, डी विनोद कुमार। तो मुंडारे लोक कथाएं के राइटर कौन है, लेखक? तो गाइस इसका आंसर होगा जगदीश त्रिगुणायत। ऑप्शन सी इसका सही होगा, मुंडारे लोक कथाएं जगदीश त्रिगुणायत लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्स पत्रिका में विश्व के 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में से शामिल है? ऑप्शन है विराट कोहली, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी सचिन तेंदुलकर, डी वीरेंद्र सहवाग। इसका गाइस आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी। अपना माही सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले खिलाड़ियों में से एक है, ठीक है ना। ये झारखंड का गौरव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है झारखंड झारखंड अब्बा, बी भूपिता धरती अब्बा, सी राष्ट्रपिता राष्ट्र अब्बा, डी विद्रोह जनक विद्रोह अब्बा। तो ये देखिए गाइस, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है।
लॉलीपॉप क्वेश्चन मैं जानबूझकर सेट करता हूँ ताकि आप लोग एकदम रिलैक्स, आपका माइंड रिलैक्स रहे और अच्छे से आप इसका आंसर दिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, धरती आबा इन्हें कहा जाता है, बिरसा मुंडा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली योजना के संदर्भ में गलत है? ऑप्शन ए, लाभार्थी परिवार के केवल 2 बच्चे होने चाहिए। ऑप्शन बी, लड़की को 18 वर्ष की होने से पहले विवाह नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी, स्कूल में पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं लेना चाहिए। ऑप्शन डी, योजना की संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष की उम्र में वह 2.5 लाख प्राप्त करने की हकदार है। क्या इसका आंसर होगा गाइस? बताइए इसका। तो लाडली योजना के लिए कौन सा कथन गलत है? तो इसका होगा आंसर ऑप्शन डी सही। ये गलत है, बाकी तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। श्री सामेत शिखर को और कौन से रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए, पारसनाथ पहाड़ी, बी, कैनरी पहाड़ी, सी, टैगोर पहाड़ी, डी, फुलडुंगरी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पारसनाथ समेत शिखर को और पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अब देखिए पारसनाथ की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो समेत शिखर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, गर्मी, बी, सर्दी, सी, बरसात, डी, बसंत। इसका आंसर होगा डी होगा, बसंत मौसम आगमन का अग्रदूत। अब देखिए बसंत पंचमी के दिन हम लोग माता सरस्वती की आराधना करते हैं, ये विद्या की देवी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए, सिमडेगा, बी, खूंटी, सी, पूर्वी सिंहभूम, डी, रांची। तो बताइए जादूगोड़ा कौन से जिले में है? तो गाइस इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है जादूगोड़ा। और किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के खदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना के लिए की जाती है? ऑप्शन ए, सूर्य, बी, चंद्रमा, सी, नदी देवता, डी, वन देवता। तो बताइए। देखिए छठ पूजा जो है बिहार और झारखंड के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है गाइस। तो बच्चे बच्चे जानते हैं कि छठ पूजा में भगवान सूर्य की आराधना की जाती है, यानी इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं। झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? ऑप्शन ए, संथाली, बी, हिंदी, सी, उड़िया, डी, बंगाली। तो इसका आंसर क्या होगा? इस बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदी झारखंड की पहली राजभाषा है। और क्वेश्चन पूछते ऐसे घुमाकर कि झारखंड की दूसरी राजभाषा कौन है? दूसरी, तो क्या होगा गाइस बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दिए। तो ये दूसरी हो जाएगी उर्दू भाषा। ठीक है ना। झारखंड की पहली राजकीय भाषा हिंदी और दूसरी उर्दू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने किस बैंक की मदद से कर मतलब टैक्स आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली उद्घाटित किया? ऑप्शन ए, HDFC बैंक, बी, एक्सिस बैंक, सी, ICICI बैंक, डी, भारतीय स्टेट बैंक। गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक के साथ सेटलमेंट किया है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1 फरवरी 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कौन है? ऑप्शन ए, श्रीमती नीरा यादव, बी, श्री राज पलिवार, ऑप्शन सी, श्री रामचंद्र चंद्रवंशी, डी, अमर कुमार बावरी। तो खेल मंत्री कौन थे 2016 में गाइस बताइए। तो देखिए खेल मंत्री कौन थे? अमर कुमार बावरी थे। आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? ऑप्शन ए, उन्हें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार एक कैबिनेट मंत्री पद पोर्टफोलियो मिला था। ऑप्शन बी, उन्हें 1975 के आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन सी, वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन डी, वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। तो गाइज मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। ये देखिए इनडायरेक्टली रघुवर दास का बात किया जा रहा है। ठीक है ना गाइज। तब तो आप लोग आंसर दे ही दीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा। देखिए बाकी सब सही है, A, B, C
देखिए वे 5 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं, 3 बार नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन खैरवार विद्रोह के नेताओं में से एक थे? ऑप्शन ए विष्णु मानकी, बी भगीरथ मांझी, सी दुक्कन मांझी, डी भूखन सिंह। बताइए खैरवार विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका आंसर गाइस क्या होगा बताइए? ऑप्शन बी होगा, भगीरथ मांझी खैरवार आंदोलन के नेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक मरांग गोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महुआ माझी, बी विनोद कुमार, सी जगदीश त्रिगुणायत, डी नलिन वर्मा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, महुआ माझी है मरांग गोड़ा नीलकंठ पुस्तक के लेखक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस सेवा को AWC के तहत प्रदत्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, बी अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा, सी जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता, डी प्रतिरक्षा। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता। ये नहीं किया जा सकता AWC के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? ऑप्शन है 27वां, बी 28वां, सी 29वां, डी 26वां। ये गाइस बताइए आप लोग। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। लॉलीपॉप क्वेश्चन मैं इसलिए सेट करता हूँ ताकि गाइस आप लोग को MCQ टेस्ट मारने में इंटरेस्ट हो। चलिए तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 28वां स्थान आता है भारत के राज्यों के गठन के संबंध में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संगीत के निम्न रूपों में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? ऑप्शन है प्रातःकाली, बी अधरतिया, सी झूमर, डी फगुआ। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? और MCQ टेस्ट एकदम हर हाल में मारिए गाइस, आप बोर होके नहीं, एकदम मारिए, एकदम रिफ्रेश होकर, एकदम दिमाग को शांत करके मारे। एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए पढ़ाई में गाइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए फागुन महीना में फगुआ गाया जाता है और इसी समय होली मनाया जाता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही गाइस। एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ें।